क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ग्रह ऐसा है जो कि आपकी पूरी किस्मत को रोक रहा है और आपको पता भी नहीं है। मेहनत आप करते हैं, फल किसी और को मिल जाता है। ये भाग्य नहीं, ग्रहों का खेल होता है। हॉरोस्कोप में अगर आपका सूर्य 10th हाउस में बैठा है तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे। सूर्य हॉरोस्कोप में जहाँ पर भी बैठा होता है वही हमारे आत्मविश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस का केंद्र होता है। उसी भाव से संबंधित हमें फल मिलते हैं, वही हमारे भाग्य का केंद्र होता है। सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य सरकारी काम का कारक होता है, सूर्य हमारी प्रतिष्ठा का कारक होता है। अगर सूर्य स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति चमकता है, और अगर सूर्य वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, एफ्लिक्शन में होता है सूर्य, तो रेस्पेक्ट से संबंधित, ऑनर से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, हेल्थ से संबंधित इश्यूज आते हैं। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सूर्य 12 भावों में अलग अलग किस प्रकार से फल देता है। मैंने जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम में लास्ट में आप देख सकते हैं कि पहला भाव कौन सा है, दूसरा, तीसरा, सभी 12 भाव मैंने उसमें बताए हैं। आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि सूर्य कहाँ पर है। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपके हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो क्या डिनोट करता है? वो बताता है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आप अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठा है तो आपकी वाणी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और परिवार में आप अथॉरिटेटिव पोजीशन रखने वाले इंसान हैं। साथ ही साथ सरकारी धन का भी आप बहुत लाभ कमाते हैं। अगर सूर्य आपके थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो इसका मतलब है कि आप साहसी पर्सनैलिटी के लोग हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित काम का आपका योग बन रहा है। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में है तो इसका मतलब है कि संपत्ति का योग है, सरकारी ज़मीन से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, माँ से भी थोड़ा बहुत ईगो का क्लैश दिखाई देता है। अगर सूर्य आपका फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव में सूर्य है तो उसका मतलब है कि आप बहुत इंटेलिजेंट होने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या पॉलिटिक्स या राजनीति से आपका कहीं ना कहीं संबंध ज़रूर बनता है। और आपकी जो संतान है, क्योंकि फिफ्थ हाउस संतान का भाव भी होता है, तो जो संतान है वो भी अथॉरिटेटिव संतान होगी, दब्बू संतान आपकी नहीं होने वाली है। अगर सूर्य आपका सिक्स्थ हाउस में है, छठे भाव में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो शत्रुओं पर विजय, सरकारी नौकरी आपके भाव में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि छठा भाव रोग का भाव भी होता है तो बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव भी होता है, चाहे वो लाइफ का पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो आपका जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग होगा, अथॉरिटेटिव होने वाला है। और हाँ, गर्ल्स के अगर सप्तम भाव में है तो विवाह का योग 25 के बाद ही दिखाई देता है। और अगर आपका सूर्य अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में है जो कि अचानक से फल देने वाला होता है तो आपको लगेगा
कि आपके लाइफ में अचानक ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला, और कभी आप एकदम ऊपर हैं, कभी एकदम नीचे। ये हेल्थ के मामले में भी इसी तरह से होता है, कभी हेल्थ बहुत अच्छी है और कभी बिल्कुल गिर जाती है। तो इस तरह से अष्टम भाव जो है वो आपको इस तरह से फल देने वाला होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सूर्य आपका 9th हाउस में है, जो कि भाग्य का भाव भी होता है, इसका मतलब है कि आपको भाग्य से पूरी सपोर्ट मिल रही है, पिता की सपोर्ट भी आपको मिल रही है, धार्मिक धर्म की तरफ भी आपका रुझान होगा, और आपके पिता जो हैं, फादर जो हैं, वो किसी ना किसी प्रतिष्ठित पद पर होने वाले होंगे। प्रतिष्ठित पद पर अगर पिता हैं, आपका सूर्य 9th हाउस में है, तो आपके पिता का पद प्रतिष्ठित होगा। अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस जो सूर्य का होता है वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस में सूर्य जो है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब की प्लेसमेंट दिखा रहा होता है, हाई लेवल की जॉब आपको मिलने वाली है और टॉप पोजीशंस पे आप अपनी जॉब में पहुंचेंगे, और गवर्नमेंट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी टॉप पर पहुंचने की उम्मीद होती है। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में है, 11वें भाव में अगर आपका सूर्य है, तो आप एम्बिशियसली बहुत हाई एम्बिशन रखने वाले व्यक्ति होंगे। आपका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, और जिससे कि आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। तो जो आपका नेटवर्क है वो नेटवर्क आपको लाभ देने वाला भी है। और हाँ, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक भी निकल करके आता है अगर सूर्य आपका 11th हाउस में है। तो अगर सूर्य आपका 12th भाव में बैठा है, 12th भाव जो है विदेश का भाव भी है, तो आपके पास विदेश में सेटल होने का भी चांस आपका बनता है, लेकिन पिता से दूरी भी दिखाता है। अधिक ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होता है, खर्चा भी बहुत करती हैं जिनका सूर्य 12th हाउस में होता है, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ भी झुकाव होता है जिनका सूर्य 12th हाउस में होता है। तो ये तो था कि 12 हाउसेस में 12th हाउसेस में जो है सूर्य किस प्रकार से अपने फल देता है। अगर आपका सूर्य वीक है तो आपको अपना सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। आप डेली सूर्य को जल चढ़ाइए, तांबे के बर्तन में सूर्य को जल चढ़ाइए, ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए 12 बार। आप जो 12 नाम है सूर्य देव के उनका जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भी सूर्य देव को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको वर्क प्लेस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए सूर्य देव आपके बिल्कुल सपोर्ट में खड़े होंगे, आपको बहुत जल्दी सफलता देंगे। अगर आपको डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी सूर्य वीक होता है, सोलर प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग करिए, पीले रंग का ध्यान करिए, और जो सोलर प्लेक्सस का मंत्र है, सोलर प्लेक्सस का मतलब है हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं, तो जो चक्र है सोलर प्लेक्सस जो है नाभि के ऊपर का जो भाग होता है उसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। पीला रंग होता है उसका, और उसका मंत्र होता है रम। अगर आप डेली एक माला इसकी करेंगे तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सोलर प्लेक्सस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बता सकूं कि आपका सूर्य किस भाव में और कैसे फल दे रहा है, आपको क्या उसके लिए रेमेडीज करनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखिए, अपनी डिटेल दीजिए मुझे, और ये बताइए कि सूर्य आपके किस भाव में बैठा है। मैं आपको पर्सनली जो है वो पूरे इन्फॉर्मेशन दूंगी, रेमेडीज बताऊंगी। जय सूर्य देव, ओम सूर्याय नमः। थैंक यू।